हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आपके एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 4.2। देखो इस बुक को करना क्यों ज़रूरी है। देखो जिन बच्चों को ना मैथमेटिक्स से प्यार है, जिन्हें क्वेश्चंस करना अच्छे लगते हैं, जिनको चैलेंजेस पसंद हैं, वो इस बुक को करते हैं और एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद इसको करना ही चाहिए अगर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं। इसीलिए इस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं आज 4.2 और इसमें जो आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करते टाइम, मेरी गारंटी है कुछ ना कुछ आप नया सीख के जाएंगे इस एक्सरसाइज को करने के बाद। तो चलिए देखते हैं आपकी एक्सरसाइज क्या कह रही है। एक्सरसाइज 4.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई आंसर। ये कह रहे हैं जो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये बताइए कि इसके जो रूट्स होंगे ना वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे, दो अलग अलग रूट्स होंगे। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है जब हम एनसीईआरटी कर रहे थे, उसमें हमने ये पढ़ा था। बेसिकली ये भी एनसीईआरटी की ही बुक है पर ये एग्जाम्पलर बुक है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी किसके लिए बोल रहे हैं सर, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ जो बेसिक बुक थी आपकी वो वाली। चलो, तो हमने पढ़ा था कि अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो होता है जब बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर इसको कहीं लिखा हुआ है ग्रेटर देन जीरो मीन्स इस तरीके से लिखा हुआ है डी, तो इसका मतलब ही ये हो गया पॉजिटिव। आप खुद सोचो ना, जीरो से बड़े कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 जो भी है वो सब पॉजिटिव ही तो हुए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिखने की बजाय वहां पे लिखा होता है डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसको आपको समझना ही ये है कि डी पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर से। तो वहां पे जब पॉजिटिव होते हैं तो रियल रूट्स तो होते ही हैं, साथ में दो डिफरेंट रूट्स होते हैं, ठीक है ना भाई, दोनों अलग रूट्स होते हैं। वहीं अगर डी हो जाए जीरो के इक्वल, ऐसा भी तो हो सकता है पॉजिटिव ना हो डी जीरो हो जाए, तो वहां पे रियल ही होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है भाई, रियल एंड इक्वल। बट अगर नेगेटिव हो जाए डी मतलब डी इज लेस देन जीरो, डी मतलब जीरो से छोटे, जीरो से छोटे आप सोच के देखो कौन से नंबर होते हैं, माइनस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, नेगेटिव नंबर। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, डी इज नेगेटिव, ठीक है। तो वहां पे नो रियल रूट्स, वहां बोल देते थे क्या, नो रियल रूट्स। बस वही चीज यहां पे करनी है कि भाई आप दिखाओ इनके जो रूट्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट और रियल रूट्स होंगे, मतलब कि हमें डी पॉजिटिव लाना है। अगर डी पॉजिटिव आ गया तो बोल देंगे यस बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्ट्रिक्ट। अगर डी नहीं आया तो जीरो के इक्वल आया तो रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट तो नहीं होंगे, इक्वल रूट्स होते हैं। और अगर डी आया नेगेटिव तो नो रियल रूट्स, ये हमको बताना। चलो तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो। अब इसका डी निकालना है हमें। पहले तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इसमें x का जो कोफिशिएंट है उसको a बोला जाता है, x का जो कोफिशिएंट है उसको b और कांस्टेंट हमको c। अब आपको अगर देखना है तो d निकालेंगे। d की वैल्यू कैसे निकलती है डिस्क्रिमिनेंट की, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। b अगर यहाँ पे a b c अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमें पता है यहाँ 1 है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, a इक्वल 1, b इक्वल x का जो सामने है ध्यान रखना माइनस है तो माइनस के साथ ही लेंगे, प्लस है तो प्लस के साथ, b आपका माइनस थ्री एंड c कॉन्स्टेंट टर्म जो भी साइन है उसका उसके साथ 4। b स्क्वायर मतलब b क्या है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है 1 और c क्या है आपका 4। तो ये हो जाएगा बेटा, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों होता है ये भी बता देता हूँ, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री जब करेंगे स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए वो पॉजिटिव। थ्री का स्क्वायर 9 माइनस फोर फोर जार 16, तो कितना बच गया माइनस का 7। अब डी नेगेटिव आ गया और नेगेटिव डी आने पे पहले बताया था मैंने, अगर डी नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे नो रूट्स ही नहीं है, रियल रूट्स ही नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट तो कहने का मतलब ही नहीं है, तो नो रियल रूट्स, ठीक है भाई। ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम रूट्स को सॉल्व करने जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, मतलब डी का रूट करना होता है। तो रूट में जब करेंगे तो माइनस सेवन का रूट कैसे करेंगे, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो इमेजिनरी में चला जाता है। ये 11th 12th में जाके आप पढ़ोगे, फिलहाल आप ये समझ लो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया उसको बाहर नहीं निकाल सकते। माइनस टू अगर आ गया
सॉरी -4 आ गया, तो इसको कैसे बाहर निकालोगे, क्योंकि -4 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। ठीक है, तो ये आगे जाके कॉन्सेप्ट है, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहाँ नो रियल रूट्स बोल दिया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। अभी आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट किस तरीके से करना है। आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप पहले सॉल्व कर लीजिए। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसकी वीडियो आप देख लेना, मतलब उतने को देख लेना। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ है जो मैं भी आपको इसी क्वेश्चन में बीच में बताऊंगा, जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें एक टॉपिक है जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 2x² + x - 1 = 0। डी निकालना है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -1। बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। ये आप बार बार लिखेंगे, आप ये नहीं सोचें कि टाइम बचाना, नहीं, ये आप बार बार लिखो। जितनी ये 2 लाइंस लिखने में आपके मुश्किल से सेकंड जाएंगे, पर ये आपको गलती करने से बचाएंगे। बोर्ड एग्जाम में गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, ये चीज़ आप इसे ध्यान रखें। चलो, तो डी की वैल्यू निकालेंगे, b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है -1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4 2 = 8, मतलब कि 9। डी की वैल्यू आ गई बेटा 9। 9 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो लिख देंगे रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट, डिस्ट्रिक्ट रूट्स। ठीक है बेटा, तो ये आप लिख देंगे। क्यों, डी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, +2 +3 +5 कुछ भी हो, पॉजिटिव आना चाहिए। तो वहाँ, क्योंकि अब इसमें रूट करेंगे तो √3 आ जाएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा, और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। चलो, अब थर्ड वाला देखते हैं आपका। थर्ड वाला क्या है, 2x² - 6x + 9/2 = 0। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट चलो ए बी सी लिख के और डी की वैल्यू रख के निकाल के आप सॉल्व तो कर देंगे, पर आप इस तरीके की इक्वेशन कभी भी मिले तो आप कोशिश करें कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसको गायब कर दें। कैसे गायब करते हैं, या तो पूरी टर्म्स की एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर आप कितनी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम नंबर से, इधर और इधर, क्योंकि इधर तो 0 से हो जाएगी तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके 2 को हटा दीजिए यहाँ से, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके कोई और नंबर मतलब कर सकते हैं। क्या, 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे दिख रहा है। तो मैं नई इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, 2 2 = 4x² - 2 6 = 12x, और जब मैं 2 से 9/2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 9 = 0। तो आप ये ना सोचें कि ये और ये अलग अलग रूट्स लाएंगे, सेम रूट्स लाएंगे, क्योंकि सेम रूट्स बहुत सारी इक्वेशंस के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब अगर आपको इससे सॉल्व करना है तो इससे भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हुई 2, बी की वैल्यू क्या हुई -6, और सी की वैल्यू क्या हुई 9/2। ठीक है भाई, तो आप सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू निकालने के लिए b² = b² - 4ac, b क्या है आपका -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 2, c क्या है आपका 9/2। तो यहाँ पे काम चल जाएगा, क्यों 9/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर नहीं चलता, फ्रैक्शन बनता, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती, वहाँ पे जाके ये ज़्यादा हेल्पफुल होती, इसलिए ये कराया था। समझ गए ना बात को। तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 4 = 36, तो ये तो 0 हो गया, डी 0। अब वो कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट रियल रूट होने चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो अलग तो नहीं होंगे, रियल रूट्स तो होंगे, रियल बट इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। अगर डी 0 आ जाए तो वहाँ रियल और इक्वल रूट्स होंगे। क्यों होंगे ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, कि जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ क्या है -b + √d/2a, और दूसरा निकालने के लिए -b - √d/2a। ये तो निकालते हैं दो अलग तरीके से, तो एक बार +√d होता है, एक बार -√d। अगर d 0 हो गया तो डिफरेंस जो था वो ये ही था, और वो डिफरेंस ही 0 हो गया, तो बचा तो यही ना सिर्फ, क्या -b/2a और -b/2a। बस ये दो कौन से दोनों चीज़ सेम बच रही है, बच रही है। तो वही मैं कह रहा था, अगर d 0 हो गया तो यही चीज़ बचेंगी जो कि आपकी क्या हो जाएंगी, सेम। तो इसलिए कहते हैं d अगर 0 आ जाए तो रियल बट इक्वल रूट्स होते हैं।
ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है। फोर्थ है 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। अब वही डी निकालना है हमें, बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन दिख रही है, तो b², डी की वैल्यू b² माइनस 4ac। बी और ए बी सी अगर निकालना है तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू 1। b² -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 3, सी क्या है आपका 1। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जार 12। तो क्या बच गया 16 माइनस 12 आपका हो जाएगा 4। तो ये डी की वैल्यू आई। और डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बिल्कुल रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट्स। ठीक है भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। तो अब देखते हैं आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है आपका, x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0। अब इस तरीके की चीज़ें देख के आप घबराया मत करो। जो मैथमेटिक्स है ना, वो घबराने की चीज़ नहीं है। जो आपको दे रखा है, जो चीज़ है, जो आपको आता है उतना सॉल्व करो, वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा। देखो अब इसमें ये दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax² प्लस bx प्लस सी होती है, पर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो क्या करो, इसको थोड़ा सा खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a² मीन्स x² प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 4 जा 8x माइनस 8x इक्वल 0। अब आप देखेंगे 8x से 8x तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया x² प्लस 16 इक्वल 0। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक है। अब इसको दो तरीके करने के, या तो 16 को मैं उधर ले जाऊं, x² इक्वल टू 16, तो नो रियल रूट्स आ जाएगा, x² इक्वल माइनस का 16, स्क्वायर उधर गया रूट, x की वैल्यू अंडर रूट -16 जो कि रियल रूट नहीं है। दूसरा ये मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी होती है क्या, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। x² ax² हो गया, bx x वाली टर्म है नहीं तो उसको मैं क्या लिखूंगा प्लस 0x, सी कितना है मेरा 16 इक्वल 0। a और b मुझे यहाँ से दिख गए, a की वैल्यू क्या है a इक्वल 1, b इक्वल 0 एंड c इक्वल 16। ठीक है, अब मैं d निकालने की कोशिश करूंगा। इसमें d क्या होता है आपको पता है, b² माइनस 4ac, b² मतलब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू सी कितना है 16, तो ये माइनस का 64 हो गया। तो d क्या आ गया आपका -64 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव में क्या बताया था मैंने, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। रियल ही नहीं होंगे डिस्ट्रिक्ट, और इक्वल होने का तो मतलब ही नहीं है सेम होने का। समझ गए ना बात को। तो फिफ्थ पार्ट ये था। अब देखते हैं आपका सिक्स क्वेश्चन क्या है, x माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का इक्वल 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपको दिख रहा है आता है वही कर दीजिए। x का स्क्वायर a² माइनस b² का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, x² प्लस b का मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 2ab, 2 इंटू √2, 2√2 और x, -2 की x से करेंगे तो 2x -1 -2 1 जा 2 इक्वल 0। -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या x² माइनस 2√2x माइनस 2x इक्वल 0। अब आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों, x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे ये कांस्टेंट मत मान बैठना, ये दोनों ही x की टर्म है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो कॉमन ले लेंगे, x² माइनस इधर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये तो हो जाएगा 2√2 और ये प्लस का 2 इंटू x पीछे लगा देता हूँ इक्वल 0। x की भी अंदर मल्टीप्लाई है, माइनस की भी मल्टीप्लाई है, तो यही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे इसको, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, तो a की वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है 1, b की वैल्यू मुझे दिख रही है क्या माइनस के 2√2 प्लस 2 एंड सी की वैल्यू यहाँ है ही नहीं 0, सी कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है 0। तो हमें डी निकालना होता है, तो डी की वैल्यू माइनस बी का, तो ये तो प्लस का ही हो जाएगा पहली बात। तो जब -b² लगाएंगे तो
ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2 प्लस 2 का स्क्वायर। आप चाहो तो माइनस लगा के पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, पर माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा तो उन माइनस को हम छोड़ ही देते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, सी करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, -4 इंटू ए 1 इंटू सी है जीरो, तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई होके। बचा ये, तो डी की वैल्यू क्या बचेगी, 2 प्लस √2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये डी की वैल्यू बची है तो आप देख रहे हो ये सब पॉजिटिव ही तो आएंगे, सारी a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगाओगे तो पॉजिटिव टर्म ही तो आएंगे सब। तो मतलब कि d क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, d इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव। तो क्या लिख देंगे, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करने हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। और देखते हैं आपका 7th पार्ट। 7th क्या है, √2x² माइनस 3/√2x प्लस 1/√2 इक्वल 0। अब ये आपको दिख रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखें तो देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, कुछ नहीं है। आप एक काम करो, इसमें √2 की मल्टीप्लाई कर दो पूरी टर्म में, हम कर सकते हैं। मतलब कि पूरी की पूरी ही जो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, 1 की करो, 5 की करो, 3/2, जिसकी मर्जी उतनी कर दो। पर आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा, अगर मैं इधर 3 की करूंगा तो इधर भी 3 की करूंगा मल्टीप्लाई, 3 इधर जाके 3/3 कट के 1 ही तो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो ये यहीं पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। अब मैं कह रहा हूँ इसमें पूरे में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो अब इधर भी करनी पड़ेगी, इधर मल्टीप्लाई होते ही वो 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर ऐसा कर क्यों सकते हैं, देखो 3 हम मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, या इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये वही बचेगा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल, यहाँ पे अगर 0 अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 3 और ये वाला अपॉन में आया 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट 1। तो किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। इसीलिए हम सेम नंबर से इधर और इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर तो 0 हो जाता तो वो दिखाते नहीं, पर इधर वो रह जाता, तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो √2 का, तब कट जाएगा। तो मैं √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दिख रहा है √2 की 2x² माइनस √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे भी √2 से √2 कट जाएगा। तो बस वही √2 तो हटाना है मुझे डिनोमिनेटर में से, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। या आप एलसीएम ले दो पूरे में, एलसीएम लेके कर लेते हैं। चलो √2 जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा इक्वल 0, तो √2 इधर तो कुछ था नहीं, तो √2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये √2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगी 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये बन गई। अब इसको आप बहुत आसानी से कर देंगे। तो ये इससे आगे का सॉल्व आप कमेंट में करके मुझे बताएं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगा तो आप क्या सीखेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल या नॉट रियल रूट्स होंगे, या डिस्ट्रिक्ट होंगे, या इक्वल होंगे, क्या होंगे वो कमेंट करके बताएं। चलो x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। एक्स की जब 1 से करेंगे तो x माइनस x² और माइनस का 2 इक्वल 0, ठीक है ना, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सही करके लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको -x², ये प्लस का x है, -2 इक्वल 0, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर भी ये थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको -1 कॉमन ले लेता हूँ उसमें, या माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी मैंने समझाया ना कि तो -1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो कुछ नहीं हुआ है, बस साइन चेंज हो गए हैं और -1 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब आपकी इक्वेशन बच गई है x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू 2। डी निकालेंगे, डी इक्वल b² माइनस 4ac, b -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू, तो 4 2 जा 8, तो ये हो गया -7। डी आपका नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, बस। ठीक है, तो ये था आपका 8th वाला। चलो अब आगे देखते हैं 9th पोर्शन क्या है, x माइनस 1
और x प्लस टू इक्वल 0। अभी भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो आपको इसको क्वाड्रेटिक में करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे x की x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जब इससे करेंगे प्लस का 2x, माइनस 1 की x से करेंगे तो माइनस का 1x, और माइनस प्लस माइनस 1 2 2 प्लस 2 इक्वल 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 2x में से 1x गया तो एक x बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x इक्वल 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके d की वैल्यू निकाल लो, या मैं डायरेक्ट रूट से निकाल देता हूँ। कैसे? x कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल 0। ये पूरी टर्म उधर 0 चली जाएगी तो x की वैल्यू एक तो 0 हो गई, और जब ये 0 जाएगी तो x की वैल्यू आएगी -1। तो दो रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट आ रहे हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे यस टू डिस्ट्रिक्ट रूट्स। ठीक है भाई, ये था आपका 9th पोर्शन। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हैं, डी निकाल के उसे भी सॉल्व करेंगे। 10th वाला पोर्शन देखते हैं क्या कह रहा है। x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल 0। अब अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करूंगा पहले, x की x से करेंगे तो बेटा वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x, और 1 की से करेंगे -2 प्लस एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक x और x। देखो आप चाहो तो देख रहे हो कट रहा है ये पूरा, कैसे? एक x प्लस का, एक x ये प्लस का, 2x प्लस के हो गए, 2x माइनस के, तो ये पूरा ही कट जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ -2 इक्वल 0। -2 को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2। ठीक है ना, इधर लाएंगे x की वैल्यू आ जाएगी √2। बिल्कुल 2 रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट्स आएंगे इसके, एक बार प्लस एक बार माइनस। √2 करेंगे तो प्लस माइनस आता है, तो अलग अलग रूट्स आ जाएंगे। पर अगर आप उस कंडीशन में जाओगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 0x या प्लस 0x माइनस 2 इक्वल 0, तो डी निकालने जाओगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4ac, माइनस और माइनस प्लस, और 4 2 8। तो डी क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया, डी इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब कि रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट्स। ठीक है भाई, तो इस तरीके से थे आपके फर्स्ट के 10 पार्ट। सारे क्वेश्चन इस तरीके से करने थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू और फॉल्स बताना है। कैसे? एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट्स। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली एक रूट्स होता है। देखो एग्जैक्टली 1 रूट्स, यहाँ पे एग्जैक्टली यूज हो रहा है, तो सिर्फ एक ही रूट्स होता है, ओनली 1 रूट्स। इसका मतलब है ओनली 1 रूट्स। ऐसा तो नहीं है, क्यों? अगर क्वाड्रेटिक है तो जितनी जीरोज होती थी, बताया नहीं था, जीरोज मतलब जो उसकी हाईएस्ट पावर थी उसको हम देखते थे। जो भी आपकी कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक है तो उसकी मैक्सिमम पावर देखते थे, जो होती है उतनी ही जीरोज होते हैं। अगर 3 है तो उसके 3 आ गए, 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर 1 है तो लीनियर है तो उसका एक ही होगा। ठीक है ना, तो डिग्री देखी जाती थी, डिग्री क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक की तो 2 डिग्री होती है, तो ओनली 1 रूट तो नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता है सेम रूट्स आ जाएं, पर एग्जैक्टली 1 रूट होता है ऐसा नहीं कह सकते। तो ये तो हो गया आपका फॉल्स। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। समझ गए बात कि एक ही रूट नहीं होता भाई, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। ये कह रहे हैं हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एटलीस्ट एक रियल रूट्स होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट का तो मैं लिख देता हूं एक बार फॉल्स। सेकंड कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 रियल रूट्स। नहीं, अभी हमने इतने सारे सॉल्व किए तो बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया ना नो रियल रूट्स, तो कैसे कह सकते हैं कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम एक रूट, कम से कम 1 रूट रियल, मतलब कह रहे हैं ये कि रियल हो। तो ऐसा नहीं है भाई, कम से कम एक रूट रियल ही हो, कंपलसरी थोड़ी है। हो सकता है एक रूट हो रियल, मतलब 2 रूट्स रियल हो, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कम से कम एक तो रियल हो गए भाई, तो नहीं कह सकते भाई नो रियल रूट्स। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के अभी आए थे, हमने सॉल्व किए हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो सेकंड आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 रूट्स होंगे, और 2 भी कैसे,
एटलीस्ट टू रूट्स, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू, कम से कम दो रूट्स तो होंगे ही भाई, कम से कम का मतलब दो रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, पर ऐसा थोड़ी है कम से कम दो ही होंगे, दो तो अधिक से अधिक हो सकते हैं, दो से कम दो कहने का क्या मतलब है, खुद समझो ना, कम से कम कह रहा है ये कि कम से कम दो होंगे भाई, कम से कम, जैसे मैं भाई आपसे कहूँ कि कम से कम भाई बेटा मैं 2 घंटे तो पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कम से कम दो पढ़ाएंगे, दो के ऊपर कितना भी हो सकता है, 3 घंटे 4 घंटे, ये हुआ ना इसका मतलब। तो ये वही कह रहे हैं एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ाऊंगा, तो कम से कम 2 घंटे पढ़ाऊंगा, पर क्वाड्रेटिक के तो भाई एटमोस्ट टू हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं, ना तो दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये एटलीस्ट दो कहना तो सही नहीं है। अगर ये बोलता कि भाई दो रूट्स होते हैं तो हाँ माँ कह देते हैं हाँ ट्रू है भाई ये दो रूट्स होंगे, पर ये कह रहा है एटलीस्ट दो रूट्स होंगे, कम से कम दो तो होंगे ही, ऐसा नहीं है, दो से ज़्यादा भी नहीं हो सकते, तो ये भी फॉल्स है, तो थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स, एट मोस्ट का मतलब क्या है, एट मोस्ट मतलब कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ये कह रहे हैं हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स होते हैं, बिल्कुल ये बात सही हुई ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके अधिक से अधिक दो रूट होंगे, बिल्कुल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो दो ही रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा दो, और ये कह रहे हैं एट मोस्ट टू रूट्स हो सकते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि दो से कम नहीं हो सकते, ये नहीं कह रहे हैं कि एक नहीं हो सकता, ये नहीं कह रहे हैं कि कोई रियल रूट्स नहीं हो सकता, ये तो बोल रहे हैं बेटा ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा से ज्यादा दो ही हो सकते हैं, कम से कम की इन्होंने कुछ इसमें ये नहीं बोला, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, आपका फोर्थ वाला हो गया ट्रू। अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, if the coefficients of x square and constant term of quadratic equation have opposite sign, ये कह रहे हैं बेटा कि कोई भी जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये और कॉन्स्टेंट टर्म मतलब ये ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन, इन दोनों के साइन जो अपोजिट है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये कह रहे हैं देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। अब रिलेशन को समझो इसमें थोड़ी सी बात को कि डी से ही तो रियल रूट्स और उसका पता लगाते हैं हम, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इस बात का कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल है, देखो समझो, बी से तो कोई मतलब ही नहीं, इन्होंने बोला अब बी नेगेटिव आ जाओ चाहे पॉजिटिव आ जाओ उसका स्क्वायर हो गया तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि बी तो भाई पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर ए और सी अपोजिट साइन के हैं तो ए इंटू सी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, अगर ए और सी अपोजिट साइन के हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4ac हो रहा है ना, 4 इंटू ए सी, ए इंटू सी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मतलब कि जब दोनों ही अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे वो कोई सा भी हो, ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो, आपको समझो ना, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस करूं या माइनस मल्टीप्लाई प्लस करूं, दोनों कंडीशन में आएगा तो नेगेटिव ही ना, तो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं ए सी क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव होगा ये नेगेटिव के साथ वो हो जाएगा प्लस का 4ac, होगा या नहीं होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जुड़ के तो वो पॉजिटिव ही रहेंगे ना, ऐसा तो हो नहीं है कि प्लस प्लस जुड़ के माइनस का हो जाए या नेगेटिव साइड में पहुंच जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है जब ए और सी अपोजिट साइन के होंगे तो ए सी जब करेंगे 4ac तो माइनस में आएगा, वो माइनस में आएगा तो ये माइनस अलग वो माइनस अलग, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और दोनों प्लस हो गए तो इसका मतलब क्या है, डी आपका क्या आएगा, डी पॉजिटिव आएगा, और डी पॉजिटिव आता है तो क्या होते हैं रूट्स, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट्स होते हैं, ये अभी हमने समझा था, डी अगर क्या आ जाए ग्रेटर देन 0 तो वहां पे रियल और डिफरेंट रूट्स होते हैं, तो वही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि अगर दोनों साइन अलग हैं तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, बिल्कुल रियल रूट्स पूछ रहा है तो डी पॉजिटिव है तो रियल ही होगा, तो ये आपका हो गया ट्रू। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट अभी हम समझे हैं कि ए और सी के साइन अपोजिट हैं तो रियल रूट्स ही आएगा, क्यों आएगा वो भी मैंने अभी आपको समझा दिया। चलो इसका अब नेक्स्ट है 6th पोर्शन, क्या है, if the coefficient of x square and the constant term have the same sign and if the coefficient of x term is 0 then the quadratic equation has no real roots। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं वो समझो, ये कह रहे हैं बेटा कि अगर
स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे पहले समझने के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हैव सेम साइन, मतलब ए और सी सेम साइन के, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज जीरो, जो एक्स का टर्म है ये जीरो, मतलब बी तो है ये जीरो, और ए और सी सेम साइन के हैं, ठीक है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स कैसे पता चलता है, डी से, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात को यहां समझो, जैसे अभी हमने यहां पे समझा था कि a इंटू सी क्या आएगा वो समझो, 4ac करते हैं ना, 4 इंटू, तो 4 तो चलो नंबर है उसको छोड़ो साइन से, प्लस ही होगा वो, तो a इंटू सी क्या आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हुए तब सोच के देखो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता मल्टीप्लाई में, और दोनों पॉजिटिव है तब भी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ए सी तो दोनों कंडीशन में ही प्लस आ रहा है। तो ये तो कंफर्म हुआ ए सी प्लस है तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होकर माइनस ही रहेगा, और बी क्या है, जीरो, जीरो का स्क्वायर तो ये जीरो हो गया, माइनस 4ac, तो ये तो नेगेटिव बच गया, ए सी पॉजिटिव हुआ था, ए सी की मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आया, पर ए सी की जब मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो वो माइनस ही रह जाएगा, माइनस चेंज करने के लिए ए सी नेगेटिव होना जरूरी था, जो कि यहाँ पे हो रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, पर यहाँ पे ए सी पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों के साइन क्या है, ए और सी के सेम है, तो इसका मतलब ये बचा आपका क्या, नेगेटिव ही बचा, तो डी क्या बचेगा, माइनस का 4ac नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स होंगे ही होंगे, तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को, ए और सी की कोई भी वैल्यू हो उससे मतलब नहीं है, पर नेगेटिव में बचेगा ये, क्योंकि बी जीरो हो गया है, इन्होंने बोला है बी जीरो है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बी इन्होंने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज जीरो, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, तो मतलब बी जीरो, डिपेंड करता बी पे, अगर बी की वैल्यू कुछ होती उससे फिर डिपेंड करता कि पॉजिटिव बचेगा नेगेटिव, पर बी ही जब खत्म हो गया तो ये तो भाई नेगेटिव ही है तो नेगेटिव ही बचेगा, तो डी नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, तो 6 वाला भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल भाई ये सत्य बात है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, जो कि आपने एनसीईआरटी में करते टाइम मेरी गारंटी है नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो कमेंट करके बता देना यस सर, और नहीं पढ़ा तो नो सर, मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो कोफिशिएंट का मतलब है, जब भी हम कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, कोफिशिएंट का क्या मतलब हुआ बेटा, कि जो ये नंबर है ए बी सी, जैसे आपने कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये है, इसमें x के सामने 6 लिखा हुआ है, इस x के सामने 3√2 लिखा हुआ है, ये 2√2 लिखा हुआ है, ऐसे जो कोफिशिएंट हैं ये कह रहे हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीजर से समझ लो, अभी आप फिलहाल इंटीजर समझ के समझो, इंटीजर मतलब प्लस माइनस के जो नंबर होते हैं, +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं, नॉर्मल 1 2 3 या माइनस में 1 2 3 इस तरीके के कोई नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनके जो रूट्स होंगे वो इंटीग्रल रूट्स होंगे, जस्टिफाई, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अभी हमने जैसे बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, एनसीईआरटी की बुक की भी आपने इसका भी किया है, एग्जाम्पलर का भी, तो सॉल्व करके जो नॉर्मल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करके उनके रूट्स तो अलग अलग आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आते हैं, फ्रैक्शन भी वो वाली फ्रैक्शन जो काट के उससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकती, 1/2 -1/2 बहुत सारे के आए हैं, तो ये वही कह रहे हैं, क्या ऐसा है, तो अभी हम करके दिखाते हैं। जैसे मैं एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 इक्वल 0, ये मैंने लिया। अगर मैं इसमें देखूं रूट्स जो कोफिशिएंट है उसकी बात करूं, कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 तो इंटीजर है, एक्स का कोफिशिएंट -3 ये भी इंटीजर है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, नंबर होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ये, और सी आपका 1 है ही, तो इंटीजर है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं, इसकी मैं रूट्स निकालूं, तो क्या वो भी इंटीजर ही आएंगे, तो ये अभी देख लेते हैं, इसके रूट्स निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, डी निकालता हूं पहले, डी की जरूरत है मुझे, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी क्या है 1, तो -3 का स्क्वायर 9 -4 कितना हो गया, 9 -4 5, तो डी की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। तो अब रूट्स कैसे निकलते हैं, -b प्लस √d/2a, दूसरा कैसे निकालते हैं, -b माइनस √d/2a, -b, तो b क्या है आपका, -b रखेंगे, b की वैल्यू आपको यहां पे दिख रही है 3, और माइनस ये वाला और वो वाला माइनस, तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस
रूट डी, डी तो 5 था, रूट डी कितना हो जाएगा, रूट 5, ठीक है, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए 1 तो 2 हो गया। ऐसे इसमें करेंगे तो ये माइनस बी तो ये 3 हो जाएगा, माइनस रूट 5 अपॉन 2। बस देख रहे हो आप। अब इसके जो रूट्स आए हैं वो कैसे आए हैं, ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो पहली बात तो इरेशनल नंबर है, ये रूट 5 साथ में आ रहा है, और साथ में ये वो भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है। तो ये यही पूछ रहा था क्या भाई अगर इंटीजर कोफिशिएंट्स होंगे तो क्या उनके रूट्स भी इंटीजर होंगे, ऐसा नहीं है। तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर रेशनल बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इरेशनल, जस्टिफाई और आंसर। ये कह रहे हैं क्या ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है जिसके कोफिशिएंट तो रेशनल हो, मतलब जैसे ये वाले नंबर थे ना ए बी सी, ये तो क्या हो रेशनल, पर उसके जो रूट्स हैं मतलब सॉल्यूशन होके जो आए वो इरेशनल आए। पहली बात तो देखो अभी हमने यहीं पे किया था, ये देख रहे हो ना, ये वाली बिल्कुल सेम ये भी काम कर जाएगी। कैसे, इसके जो कोफिशिएंट है वो रेशनल नहीं है, ये 1 रेशनल, 3 माइनस 3 वो भी रेशनल होता है, 1 ये भी रेशनल, तीनों रेशनल आए, पर इसको जो रूट्स निकाले वो ये आए 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो, पहली चीज ये, और उसके साथ अगर आप कोई नंबर जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस ट्रैक कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो इरेशनल नंबर ही होंगे। तो ये बात बस आपको ध्यान देनी है। तो ये पूरा इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, तो ये सेम एग्जांपल यहाँ पे भी काम करेगा, पर आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो। मैं कैसे करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को, अब आप इक्वेशन को रटोगे तो है नहीं कि हाँ सर ने वो वाली इक्वेशन बताई थी तो चलो वो इक्वेशन रट लें। कैसे करते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि मुझे जो कोफिशिएंट है वो रेशनल चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये कह रहे हैं कोफिशिएंट रियल चाहिए पर नंबर इरेशनल चाहिए। तो मैं ऐसे नहीं सोचता हूं, मैं क्या सोचूंगा, इसको उल्टा लेके चलता हूं कि रूट्स जो होते हैं उनको इरेशनल लेके चलूं, और ऐसे सोच के चलता हूं कि मुझे जब मैं उनको रूट से इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे पता कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ऐसे बनाते हैं। तो जो जीरोज हैं मैं उनको ऐसे मानूंगा कि उनका सम करूं तब भी रेशनल बन जाए, क्योंकि ये तो 1 तो रेशनल है ही, और प्रोडक्ट करूं जब भी रेशनल बन जाए। तो मतलब कि मुझे ऐसे जीरो चाहिए, दो नंबर चाहिए जो हो तो इरेशनल पर जोड़ूं तो रेशनल बन जाए, और मल्टीप्लाई करूं तब भी रेशनल बन जाए। तो ऐसा मैं सोचता हूं, जैसे मैं करता भी हूं 2 प्लस रूट 2, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं नॉर्मल रूट 2 ले लूं और रूट 3 ले लूं तो जोड़ूंगा तो ये जोड़ेंगे ही नहीं, ये इरेशनल ही रह जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 2 जा 6, ये भी इरेशनल ही रह गया। तो मैं ऐसे नंबर की फॉर्म में सोचूंगा, ये हमने पहले किए हुए हैं शायद 9th क्लास में किए हुए हैं। तो ऐसे नंबर सोचने हैं हमें कि दो नंबर इरेशनल हो, जोड़ें तो रेशनल आए, मल्टीप्लाई करें तो भी रेशनल आए, वो सोचना है। तो मैंने एक तो सोचा 2 प्लस रूट 2 और दूसरा सोच लूंगा 2 माइनस रूट 2। एक रेशनल दूसरा इरेशनल को जोड़ोगे तब भी इरेशनल रहता है, एक रेशनल इरेशनल को साथ घटाओगे तब भी इरेशनल रहता है, मल्टीप्लाई करोगे तब भी इरेशनल, और डिवाइड करोगे तब भी इरेशनल। ध्यान रखना है एक इरेशनल दूसरा रेशनल हो तो यहां पे आप देखेंगे दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनको अगर मैं जोड़ूं तो क्या होगा, 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2। मैंने साइन बदला ही इसलिए था कि रूट 2 कैंसिल आउट हो जाए, 2 प्लस 2 4। तो जोड़ने पे तो भाई मेरा रेशनल बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों, मल्टीप्लाई में देखो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब स्क्वायर होता है तो वो रेशनल बन जाता है। कैसे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 2। तो ये ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट हट जाता है ना, तो 4 माइनस 2 2, तो प्रोडक्ट भी ये आ गया। वही तो मेरी चाल थी कि मैं ऐसे दो इरेशनल नंबर लूंगा जिनका सम रेशनल बन जाए और प्रोडक्ट भी रेशनल बन जाए। ऐसा मैं सोचता हूँ बेटा, ये आपकी थिंकिंग को बढ़ाने के लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो मुझे वो दो नंबर मिल गए, वो नंबर कौन से थे, ये और ये। तो ये रूट्स हैं। अब मैं इन रूट्स को लेकर नहीं चलूंगा, मैं इनको लेकर चलूंगा जिससे कि रूट्स ये आएंगे, मुझे पता है। इनसे मैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ। कैसे, मुझे मिल गए हैं रूट्स ये हैं, इनका सम ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा, तो बस यहाँ पे रख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया था मेरा 4, जोड़ के इनका 4 आया था ना, तो मैं लिखूंगा 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था 2, तो 2 इक्वल 0, बन गई मेरी इक्वेशन।
तो हम इक्वेशन रट के थोड़ी ना जाएंगे कि भाई ऐसी इक्वेशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, और बिल्कुल आ सकता है, आजकल थिंकिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है सीबीएसई का, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे भाई। तो मैंने ऐसे दो रूट सोचे जिनको जोड़ूं तो भी रेशनल नंबर बन जाए, मतलब कि इरेशनल नंबर हट जाए, और उनकी मल्टीप्लाई करूं तब भी, जोड़ूं तो 4 बन गया था मेरा, और मल्टीप्लाई किया था तो 2 बन गया था। पर सॉल्व करके तो ये वही तो बनेंगे। अब इसके जीरो, जब जीरो से हमने इक्वेशन बनाई है, तो जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वही तो रूट्स आएंगे। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आपके रूट्स यही आएंगे, क्योंकि बनाई इक्वेशन इससे हमने 2 + √2 2 - √2। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। वैसे तो ये वाला भी काम कर रहा था, पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कैसे करना है। आफ्टर ऑल आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, ना कि रटानी है, और रटने वाली चीज़ों पे मत जाना, आगे लाइफ में काम नहीं आने वाली है। चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं आपका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दस देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर ऑल डिस्ट्रिक्ट इरेशनल बट बोथ द रूट्स आर रेशनल। ये कह रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन है कि जिसके कोफिशिएंट मतलब ए बी सी ये तो इरेशनल हो, पर रूट्स जो हो ना वो रेशनल आए। बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब कि ax² + bx + c = 0, ए भी रूट में हो बी भी रूट में ये, और रूट 0 आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हमने सॉल्व की हुई है। एक इक्वेशन मैं बताता हूं कि आप चाहें तो कोई भी ऐसी इक्वेशन ले लेना जिसके रूट्स नॉर्मल आए, इरेशनल ना आए, बस ऐसी इक्वेशन ले लेना। ये काम तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें कैसे करूंगा, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ले ली x² - 3x + 2 = 0, ठीक है। अगर मैं इसके रूट्स निकालूं, कोई भी आपको एक ऐसी इक्वेशन पकड़ लेनी है जिसके रूट्स क्या हो, रेशनल नंबर हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डज द देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर डिस्टिंक्ट इरेशनल। कोफिशिएंट तो इरेशनल हो पर रूट्स क्या हो, रेशनल। तो आपको ऐसी कोई भी इक्वेशन पकड़ लेनी है जिसके रूट्स रेशनल हो। पर अब आप क्वेश्चन बोलोगे सर इसमें ये बोला है कोफिशिएंट इरेशनल हो, पर यहाँ पे तो आपके इरेशनल नहीं है, और रेशनल के साथ इरेशनल के साथ साथ एक और चीज बोली है इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट इरेशनल हो, मतलब कि देख रहे हो अब ये रहा डिस्ट्रिक्ट इरेशनल, मतलब तीनों जो कोफिशिएंट है वो अलग हो, एक ही नंबर ना हो। तो ऐसा कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले आपने एक ऐसी इक्वेशन खोजी जिसके रूट्स रियल हो। आपने एक इक्वेशन सोची, जैसे मैं सोच लेता हूं कि रूट्स आ रहे हैं हमारे अल्फा = 1 एंड बीटा = 2। हमने दो रियल रूट्स ले लिए और जो क्या है, रेशनल है। अब इससे इक्वेशन क्या बनेगी, मुझे पता है x² - सम ऑफ जीरो 1 और 2 कितना हो गया 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 × 1 2 = 0। देख रहे हो, तो मैंने जो मुझे जीरो चाहिए मैंने वो पहले ही मान लिया, रूट्स मुझे जीरो चाहिए 1 और 2, उससे मैंने इक्वेशन बना दी। पर इस इक्वेशन में ये है कि इसके जो कोफिशिएंट है वो इरेशनल नहीं है। कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी तरफ से √2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, √2 की यहाँ, √2 की यहाँ, √2 की यहाँ। यहाँ पे तो कोफिशिएंट हुआ √2, यहाँ पे हो गया 3√2, यहाँ पे हो गया 2√2, तीनों नंबर अलग आ गए ना। बस यही आपको ध्यान रखना, तीनों नंबर क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। √2 की मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, मैंने अभी पिछले किसी क्वेश्चन में आपको बताया था कि अपनी मर्जी से आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर भी करते हैं इधर भी करते हैं, तो इधर 0 हो जाता है। तो बस √2 की मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा इसमें मैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब आपकी, √2x² - 3√2x + 2√2 = 0। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है भाई। तो ये अब इक्वेशन तो आपने लिख दी, इसके जीरोज भी आपको पता है, अभी हमने बनाई थी किससे, 1 और 2 से, जीरोज भी आपके पास है आंसर। तो कुल मिला के इसको रचयिता आप खुद ही हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप इक्वेशन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रटने वाला सीन नहीं है। वही चीज आपको सोच समझ के करना है। तो मैंने वही काम किया है यहाँ पे। अब ये देखोगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप चाहो तो डी की वैल्यू यहीं से निकाल दो, तब भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो √2 कॉमन ले लो इस इक्वेशन में, √2 को उधर भेजो, नॉर्मल ये इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो आंसर। वो तो कर ही दोगे √2 कॉमन लेके, क्योंकि √2 आपने मल्टीप्लाई किया है। पर ये मल्टीप्लाई वाला सीन और ये वाला सीन आपको साइड में करना है। आंसर तो उसने बस ये पूछा था ना, ऐसी इक्वेशन बताओ, अगर है तो उसको सॉल्व करके दिखाओ, इसको सॉल्व करके दिखा देना। अगर आप डी की वाले तरीके से करना जाओगे तो कैसे होगा, d = -b² माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 × √2 का स्क्वायर 2, 9 × 2 = 18 हो जाएगा एक तो, -4ac -4 × इसका करेंगे √2 की √2 से तो 2 2 2 = 4 और 4 4 = 16, तो ये हो जाएगा 18 - 16 डी की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या होता है, -b
माइनस बी, बी कितना है आपका ये, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस रूट डी, डी तो है 2 आया था ना, डी डी इक्वल 2, तो ये हो जाएगा √2/2a, 2 इंटू a√2 है, तो ये हो जाएगा 2√2। दूसरा रूट क्या होगा, माइनस बी मतलब 3√2, प्लस की जगह माइनस होता है बस, √2/2√2। अब आप देखो क्या 3√2 और 1√2 4√2 हो गए, तो इसको मैं लिख दूंगा 4√2/2√2, 2 से 2 2 जा और √2 से √2, तो 2 आ गया। इसको देखोगे 3√2 में से 1√2 चला गया, तो क्या बचा बेटा, ये बचा 1√2, सॉरी 2√2 नीचे भी 2√2 है, कट के क्या हो गया 1, तो क्या आ गया, रेशनल आ गया, नहीं आ गया जीरो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को मैन्युफैक्चर करना, समझना, सोचना है, तभी करना है, कोई फायदा नहीं है रटने रटाने का, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 देखते हैं क्या है, इज 0.2 आर रूट ऑफ इक्वेशन दिस, जस्टिफाई और आंसर। कह रहे हैं क्या ये 0.2 इसका रूट है, अगर रूट होता तो इसमें वैल्यू करके 0 हो जानी चाहिए, मतलब कि x² माइनस 0.4 इक्वल 0, एक्स की वैल्यू 0.2 रख दो, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.4 इक्वल 0, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो गलती मत कर देना इसको 0.4 लिखने की कि 2 को स्क्वायर 4 नहीं, जब भी पॉइंट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, पॉइंट काउंट करते हैं 1 2, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट के बाद पॉइंट ही लगेगा, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 0.04। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए लिखा जाएगा 0.04 माइनस 0.4, तो ये 0 तो नहीं हो सकता, तो मतलब कि 0 नहीं है, तो ये इसका रूट नहीं है, तो नो लिख देंगे, ठीक है। अब 7th वाला देख लेते हैं, जो कि लास्ट है आपका इस एक्सरसाइज का। इफ b इक्वल 0, c इज लेस देन 0, इज इट ट्रू डेट द रूट्स ऑफ x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आर न्यूमेरिकल इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, जस्टिफाई। देखो अभी इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप 10th में हैं और इस साल आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब कि 2026-27 में, तो आप इस बुक को खरीद लो। इसका ये आपका इस तरीके से कवर दिखेगा, ठीक है ना, एग्जाम्पलर बुक है, बहुत ज़्यादा महंगी एडिशन आया भी नहीं है आज तक, 155 रुपीज़ की है ये टोटली। तो आप इस बुक को ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत करेगी। अभी आपने अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, यहाँ तक आए हो, तो आप समझ भी गए होगे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो एक बुक ले लो, करो मेहनत अच्छे से, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके लिए ही यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, अपने स्कूल टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, यहाँ पे जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़िए और खुद से सॉल्व करें जितना ज़्यादा हो सके, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मैथमेटिक्स के अंदर। चलो ये कह रहे हैं b तो 0 है, अगर इक्वेशन को हम पकड़ रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, स्टैंडर्ड फॉर्म माइंड में लेके चलते हैं, b 0 और c नेगेटिव, इट इज टू डेट द रूट्स ऑफ x²। अच्छा इन्होंने अपनी इक्वेशन अलग दे रखी है, क्या, x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब ये कह रहे हैं b तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गई, खत्म है इसका मामला, c नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कह रहे हैं इट इज इट ट्रू that the roots of this equation are numerically equal and opposite in sign। इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, बस साइन अपोजिट होंगे। बिल्कुल देखते हैं कैसा, क्या कि b तो 0 है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो ये हुई x² प्लस 0x माइनस c इक्वल 0, ये इसकी मेन इक्वेशन हुई, ठीक है। अब इसके जो a b c निकालोगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस c है, ठीक है, नेगेटिव रहेगी। अब आप देखोगे ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल जो इक्वल होंगे, तो d निकालते हैं पहले, क्या होता है d होगा b² मतलब 0 का स्क्वायर तो 0 माइनस 4ac। मैंने अभी आपको बताया था a और c के अगर अपोजिट साइन है, a और c के अपोजिट साइन है, तो वहाँ पे d रियल रूट्स तो होंगे ही, रियल रूट्स तो हैं यहाँ पे, क्यों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वो तो 0 हो गया, 0 प्लस 4ac, 4a क्या है 1, तो 4ac मतलब 4c हो गया, तो मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव तो आएगी। अगर हम इसके रूट्स निकालने जाएंगे, क्या होते हैं रूट्स, माइनस b प्लस √d अपॉन 2a, दूसरा होता है बेटा माइनस b माइनस √d अपॉन 2a। अब आप देखो ये तो 0 हो गई, ठीक है, b तो 0 है, तो ये हटाई दो, अब बचा सिर्फ ये, तो आप देखोगे सेम नहीं बच रहा क्या, √d अपॉन 2a √d अपॉन 2a, बस क्या अंतर है,
प्लस के साइन का। तो ये कह रहे थे कि न्यूमेरिकली तो इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम चीज़ है तो इक्वल तो होंगे न्यूमेरिकली। अब जैसे -3 और +3 न्यूमेरिकली तो सेम है, बस साइन अलग है ना, तो वही कह रहे हैं न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। साइन अपोजिट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि b नेगलेक्ट हो गया, 0 हो गया, तो साइन बचेगा +√d/2 है, एक बार -√d, बस साइन का ही अंतर है, दोनों जगह न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरी, अगर बुक नहीं है आपके पास तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये पूरी एक्सरसाइज थी आपकी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा हो आपको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।